नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। वो कहते हैं ना कि इतिहास में सबसे पहले उपलब्धि हासिल करने वाले का नाम हमेशा से याद किया जाता है। जिस तरह से चंद्रमा पर यान भेजने वाला रूस सबसे पहला देश था, तो वहीं पर अमेरिका जो था वो सबसे पहले कदम रखने वाला सबसे पहला देश बन गया था चंद्रमा पर। और अब साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत सबसे पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर जाने वाला चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक उसने लैंडिंग कर ली है और भारत ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। चंद्रयान 2 भी इसरो ने लॉन्च किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 जिस तरह से सफल हुआ है, पूरी दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है। और आज हम इसी पर बात करने आए हैं, लोगों से जानने आए हैं कि उनके अंदर अभी एक भारतीय होने के नाते क्या रिएक्शंस हैं, क्या भावनाएं हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट है ये सच में एक प्राउड मोमेंट है एक भारतीय होने के नाते। तो आज हम लोगों से जानेंगे इस पर उनके क्या रिएक्शंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की ओर। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। कि चंदा मामा अपने घर के तो भारत ने इतिहास रच दिया है और चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। इस पर एज एन इंडियन हर भारतीय के रिएक्शंस क्या हैं वो हम लेने आए हैं आज। तो मैम, अब कहते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, टूर के हो चुके हैं ना चंदा मामा। सो या जब कल ये सारा है ना शुरू हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्टाग्राम लाइक इट वाज फुल ऑफ द पोस्ट है ना, कुछ भी निकालो इट वाज चंद्रयान 3 मीम्स वगैरह सब कुछ। एंड इट्स रियली शोइंग कि कितनी ज़्यादा सभी में एक्साइटमेंट है ना इस चीज़ को लेकर। इवन कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में भी लाइक यूनिवर्सिटी के इट वाज लाइव है ना शो कि कैसे उसने लैंड वगैरह किया, हमने भी देखा। बट या बहुत अच्छा सा फील होता है ना, इट्स लाइक आप बाहरली कंट्री में भी हो, जैसे कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वी कैन फील प्राउड है ना कि हमारे देश ने लाइक ऐसा कुछ किया है। सो या इट्स अ वेरी लाइक अच्छा मोमेंट, ऐतिहासिक, हिस्टोरिंग एंड ऑल एवरीथिंग। इट्स गोना क्रिएट हिस्ट्री एंड इट्स लाइक अभी माइलस्टोन ही सेट किया है ना, अभी तो कितना ज़्यादा और हमने अचीव करना है। तो इट रियली शोज़ कि हमारे में कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है ना, टेक्नोलॉजी और साइंस के पीछे तो मतलब हम पीछे है ही नहीं। सो या थोड़ा सा बूस्टअप हो गया है एक तरह से सारा कुछ। चंद्रयान 2 और 1 हमने देखा था कि वो नहीं लैंड हो पाया था, उससे बहुत से जितने भी इंडियंस थे खासकर उनमें चंद्रयान 3 को लेकर भी डर था। तो आपके मन में क्या रिएक्शन आया था जब आपको पता चला था कि चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है? आपको क्या लगा था कि क्या हम सफल हो पाएंगे या फिर कुछ आपको दिल में धक धक? मैंने एक्चुअली मैं लाइव ही देख रही थी ना, तब तो दे वर लाइक टेलिंग 650 मीटर्स दूर है, 600 मीटर्स दूर है। सो लाइक कि यार अगर 600 मीटर्स पे भी ना हुआ ना कि इट्स लाइक कि टच करके ही वापस आ गया तो क्या। एंड दे वर जस्ट शोइंग द साइंटिस्ट फेसेस है ना, एंड दे वर लाइक यार कि ये 40 डेज है ना, इतनी अभी हम तो सिर्फ अभी फील कर रहे हैं ना उस मोमेंट में कि अभी होगा ना होगा। उनको तो 40 दिन लगातार देवर इन दिस फियर है ना कि पता नहीं लैंड होगा ना होगा। तो या लाइक पीएम का भी वो लाइव चैट है ना, इट वाज ऑल गोइंग ऑन। और वो मीम भी कितना वायरल हुआ जो साइंटिस्ट पिछली बार रोया था पीएम के साथ है ना। तो या दिल से खुशी होती है, इट्स शोज लाइक कि सभी अपने अपने में कितना खुश होते हैं ना इंडियंस। तो या ठीक है, अच्छा हो गया। उस टाइम पे तो ये फियर तो ऐसे था, अब तो भगवान बचा ले यार, कर दे अब तो है ना, इतना ज़्यादा पास आकर भी। तो या और हम लोगों ने शायद सबसे कम बजट में अभी तक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो इस पर आपका क्या है कि इंडिया को, क्योंकि कहा जाता था कि शायद इंडिया के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और बात चांद की करते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि इतने कम बजट में हमने वो सफलता हासिल की, सबसे पहला देश बन गए हैं साउथ पोल पे पहुंचने वाले? एक मूवी से कंपैरिजन आई गेस किया था एट्सलर से कि उससे भी कम बजट में है ना हमारा चंद्रयान 3 था। इट रियली शोज द स्किल ऑफ इंडियन पीपल है ना, कि हमें लाइक अपनी चादर देख के पैर पसारना इतना अच्छे से आता है और उसमें हम इतना ज़्यादा अच्छे से कैपेबिलिटी से कर सकते हैं कि पैसा इस चीज़ के लिए मायने नहीं करता, स्किल और स्मार्ट वर्क इस चीज़ में मायने रखती है ना। एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं देखूँ, इट वाज नॉट लाइक आपके पास कितना बजट था, आपके पास जो था आपने उसमें इतना अच्छा किया, दैट्स अ विक्ट्री आई गेस। आपको क्या लगा मैम, जिस तरह से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और एग्जैक्टली एक इतिहास रचा है हमने, इस पर आपका क्या?
मेरा तो यही कहना है कि ये एक जो आने वाला यूथ है हमारी तरह है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन के लिए आया है कि वी कैन डू व्हाट वी वांट। वो भी कितने बजट में, कितनी हमारी कैपेबिलिटी शो करता है हमारे इंडियंस की। आपको क्या लगता है कि क्या जैसे जिस तरह चंद्रयान 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अब सूर्य मिशन भी हमारा शायद लॉन्च होने वाला है, आपको क्या लगता है धीरे धीरे क्या भारत जल्द ही विकसित देशों में आ पाएगा? विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, या इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, आई नो। सो तो लगता है कि हम चंद्रयान पे भी बिल्कुल जा पाएंगे जैसे हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, इंस्पिरेशन, ऐसे इंस्पिरेशन बहुत लोगों को मिलेगी ना, वो भी आगे आएंगे अपना लाइक कंट्री करने के लिए। तो आई थिंक इट विल सक्सीड। और इस बार खासकर बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिखाया गया, तो उस पर क्या लगता है आपको कि क्या देश में ये कुछ अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज हो रही है कि बच्चों को भी हम इस ओर ले जा रहे हैं? क्योंकि पहले हमें नहीं पता होता था कि कुछ ऐसा मिशन कोई लॉन्च हो रहा है, हमें पता भी नहीं था, लेकिन अब खासकर बच्चों को दिखाया गया और धीरे धीरे आपको लग रहा है कि जितने भी हमारा यूथ है वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहा है और इस तरफ जाकर हम धीरे धीरे एक नई कामयाबी हासिल। जी हाँ, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इंस्पायर करने में, हमारे लाइक अवेयर करने में लोगों को। तो मुझे लगता है हाँ, ये इन्होंने बहुत लोगों को अवेयर किया है, बच्चों को भी पता चला है कि कैसे होता है, कुछ होता है, कहाँ से लॉन्च होता है, कैसे वो लाइक पहुँचता है। भी पैदा हो जाता है ना, लाइक किसी ने कभी देखा भी नहीं, कोई छोटा बच्चा है ना, उसको अब उसको इतना कुछ पता लग रहा है कि आसपास कितनी ज़्यादा हलचल हो रही है इस टॉपिक को लेकर, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जाएगा, ही विल लुक इनटू इट, है ना, कि क्या चल रहा है आसपास, मेरे सराउंडिंग्स में क्या है मेरा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अवेयरनेस और कम्युनिकेशन। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से देश में हमने देखा कि हम लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब चंद्रयान 3 की बारी आई थी तो मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर एक लोग प्रार्थना करने में जुटे थे। तो आपको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, चाहे हमारे बीच में जितनी मर्जी लड़ाई झगड़े हों, लेकिन हम देश के नाम पर बहुत कुछ करने को तैयार हैं? इसीलिए तो इंडिया को सेकुलर कंट्री कहते हैं ना, वहाँ पे हर जाति के लोग आगे आते हैं। जैसे मणिपुर में जो कुछ हुआ था उसमें भी किसी ने नहीं देखा कि कौन सा रिलीजन है, सब लोग एक साथ आए उनके जस्टिस के लिए। सो आई थिंक सो। तो सर चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है उसने चांद पर, तो इस पर आपको क्या फील हो रहा है? बहुत मैम प्राउड फील ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਥੈਂਕ यू। एक सवाल और आपसे, जिस तरह से हमने देखा है कि देश में बहुत से लड़ाई झगड़े हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लेकिन जब चंद्रयान 3 की बारी आई तो उस वक्त पे भस्म आरती भी हो रही थी, दरगाह में चादर भी चढ़ रही थी और गुरुद्वारे में जाके अरदास भी मांगी जा रही थी, क्रिश्चियन में जाके प्रेयर भी की जा रही थी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इस देश की खासियत यही है कि जब बात देश की आती है तो हर धर्म, हर जाति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। सर आपको क्या लगता है कि भारत विकासशील देश है, क्या जल्द ही विकसित देश में आ जाएगा जिस तरह से हमने चांद पर अपनी उपलब्धि हासिल की? ਮੈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ। और चंद्रयान 3 पर आपके क्या रिएक्शन है? आपको कैसा फील हुआ उस वक्त जब ये कहा गया कि भारत पहला देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंच गया है? ਮੈਮ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ 4th ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਟ ਦਾ ਜਗ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, बिना कहीं प्राउड है। हाँ जी। आपको क्या लगता है सर कि क्या चंद्रयान 3 जिस तरह से पहुंचा चांद पर, उसके बाद एक भारतीय होने के नाते क्या फील करना चाहिए? ਨਹੀਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। और हम लोगों ने शायद सबसे कम अमाउंट में चांद पर ये जो कामयाबी हासिल की, बहुत कम अमाउंट था हमारा, सबसे कम अमाउंट, और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बात चांद पर जाने की कहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3, बार बार इसरो की कोशिश करने पर हमने जो इतिहास रचा है वो सच में सराहनीय है और इस पर लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद और लोगों के रिएक्शंस, इस जो ये खुशी का माहौल है, इस पर जानेंगे। आपने बचपन में सुना होगा चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए हैं क्योंकि भारत चांद पर पहुंच चुका है और इसके बाद जो खुशी का माहौल है वो आप सब देख ही रहे हैं। और इसी पर आज हम लोगों की रिएक्शन जानने आए हैं। तो ब्रेक से पहले हमने लोगों से इस मुद्दे पर और उनके इस खुशी पर उनके रिएक्शन जाने। अब बढ़ते हैं लोगों की ओर और जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी महसूस हो रही है कि भारत ने ये इतिहास रच दिया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। सर, चंद्रयान 3 ने चांद पर उपलब्धि हासिल कर ली है, भारत ने इतिहास रच दिया है। आपको कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि हम पहले देश बने हैं साउथ पोल पर जाने वाले। हमने रशिया को भी बीट किया। अच्छा होता अगर रशिया का भी लॉन्च होता था, क्योंकि स्पेस रेस में कोई रेस नहीं होनी चाहिए, सभी कॉमन गुड के लिए है वो। बढ़िया, मैं चाहता हूँ दूसरे देश भी इसमें तरक्की करें। लेकिन अगर रशिया चला जाता तो रशिया तो पहला देश बन जाता, हम फिर सेकंड आ जाते। नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हार्ड लैंडिंग में तो पहले देश बन चुके हैं 2019 में ही, क्योंकि चाहे फेल हो गया था, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर और लैंडर हार्ड लैंडिंग तो कर ही गया था, इसलिए अच्छा। हाँ, रेस नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन गुड के लिए है, सभी के लिए। इस पर आपका क्या कहना है कि हमने सबसे कम बजट में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो शायद बाकी देश सोच भी नहीं सकते? हाँ, वैसे इसमें खुशी की बात भी और हमारी कमी भी है कि हमने कम बजट इसरो को दिया। हम डिफेंस में इतना बजट कर रहे हैं तो इसरो को भी हमको ज़्यादा बजट देना चाहिए था, क्योंकि रशिया के पास ज़्यादा बजट होने की वजह से वो हमारे बाद लॉन्च हुए और पहले पहुंचने वाले थे। पर हमें बजट ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए कि वो हम इतना टाइम ना लगे हमारे पास। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कुछ हासिल करें तो उस पर हमें पैसा भी उतना लगाना की ज़रूरत है। और एक और सवाल आपसे कि जिस तरह से हम देश में देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारी लड़ाई है, धर्म, जाति, संप्रदाय, लेकिन जब बात देश की आती है तो आपने कल देखा होगा कि दरगाह क्या, गुरुद्वारा क्या, मंदिर क्या, सब में आरती, पूजा, प्रेयर सब चल रही थी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या हमारे देश की खासियत ही ये है? हाँ, खासियत तो है कि हम कई मुद्दों पर एक साथ होते हैं, पर जब इलेक्शन होते हैं तो हम एक साथ होते नहीं आते, कि तब नहीं सोचते कि ये भी हमारे फ़ायदे के लिए कि हम साथ में रहें। तो मुझे चाहिए भारत के सारे देश ही एक साथ होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं है, एक अगर साथ में रहेंगे तो दोनों को फ़ायदा है। सर, आपको क्या कैसा फील हो रहा है? चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि एक तो पहले ये है कि ये भारत नॉर्थ साउथ पोल पे जाने वाला पहला देश बना है और अभी उस साउथ पोल पे कोई और देश गया भी नहीं है। और वहाँ पे ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे पानी की पॉसिबिलिटी है, वाटर की पॉसिबिलिटी है। अगर वहाँ से ऐसी चीज़ें मिलती है तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एक पूरी एक अपनी पूरा वर्ल्ड है उसके लिए ये एक फ्लैग बेरर साबित हो सकता है। अगर इस पे आगे कुछ अगर और इन्वेंशन होती है तो बहुत अच्छी, बहुत गौरव की बात है देश के लिए ये। और इस पर आपका क्या कहना है? वही जैसे मैंने सवाल इनसे किया कि बहुत बजट कम था हमारे पास, लेकिन उस कम बजट में भी भारत ने कर दिखाया, क्योंकि पहले कहते थे कि भारत के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अब चांद पर जा रहा है। तो इस पर क्या रिएक्शन? हाँ, बजट तो कम था, जैसा देखा जाए तो अभी ये भी सुना है कि कई इस पे जो एस्ट्रोनॉट पर मूवी बनी उन मूवी का बजट हमारे चंद्रयान से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, कम बजट में ही उन्होंने जैसे भी जो भी उन्होंने सिस्टम सेट करके जो भी कर दिया बहुत अच्छा है। बट अब इससे इतने कम बजट में अगर ऐसी सफलता मिल गई है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका बजट इंक्रीज़ कर दे, है ना। इनका बजट इंक्रीज़ कर देंगे तो हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा करें, तो ये तो अच्छी बात है। और आप इस पर क्या कहेंगे कि कल मतलब पूरा देश इसकी सफलता के लिए पूजा अर्चना, आस्था सब एकजुट था। क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे ही एकजुट होकर बहुत सी और उपलब्धियां भी हासिल? बिल्कुल, ये तो यूनिटी में तो सब कुछ है। अगर कल कोई ऐसा नहीं था ना, कोई अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई किसी रिलीजन का है या कोई किसी भी सेक्ट का है, हर कोई यही चाह रहा था, चाहे कोई स्टेट में चाहे किसी की सरकार, जौन सी भी सरकार है, सब यही चाह रहा था कि पहुंच जाएगी। क्योंकि ये देश के लिए एक ऐसी बात थी जिसमें पूरे का पूरे देश का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन होने वाला था। तो इसमें सभी इंडियंस रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो इसलिए अगर यूनिटी है तो यूनिटी में तो सब काम आसान है। तो बाकी मुद्दों में जैसे इलेक्शन के टाइम में जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स है वो ना हो, वहाँ पे यूनिटी हो तो सरकारें भी अच्छी आएंगी और देश और आगे जाएगा। तो यूनिटी में तो सब कुछ है। सर, विकासशील देश है, क्या आपको लगता है कि विकसित देश की दौड़ में हम उस दौड़ को पूरा कर जाएंगे? मुझे लगता है
एब्सोल्युटली हम करेंगे आने वाले सालों में, नहीं तो अभी काफ़ी आगे जा चुका है इंडिया ऑलरेडी। हमें सभी देश से काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे हैं, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और यूएसए की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। आपको कैसी फीलिंग है कि चंद्रयान 3 पर भारत ने इतिहास रच दिया? पहले तो इसरो के साइंटिस्ट का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें इस प्राउड मोमेंट के लिए योगदान बख्शा। बाकी तो बहुत खुशी की बात है जो हम आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बच्चों को खासकर आपने देखा होगा कि बच्चों को खासकर इस बार चंद्रयान 3 के लिए प्रिपेयर किया गया, बच्चों को दिखाया गया धीरे धीरे, कि आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो इसरो और अंतरिक्ष इन सब चीज़ों को बचपन से ही सीख पाएंगे और शायद हम धीरे धीरे इन चीज़ों में और नाम हासिल कर पाएंगे? हाँ जी, डेफिनेटली हमें साइंस की ओर जाना चाहिए। जैसे कोई भी है सेमिनार वगैरह होने चाहिए, इस पे बात खुल पे होनी चाहिए, स्पेशली रिगार्डिंग इसरो। और ये हमारे सब्जेक्ट एक बना दिया जाए तो अच्छा है। बचपन से ही बच्चों को पता हो हमारा इसरो कहाँ क्या जा रहा है, हमने क्या उपलब्धि की है, स्पेस में हमारा क्या है और डिफेंस में क्या है। सभी जगह में काफ़ी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को स्टार्टिंग से ही। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, यानी कि भारत ने इतिहास रच दिया है। इस पर आपको कैसा फील? अच्छा फील हो रहा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट और होने चाहिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, मेरे को लगता है कि अब अर्थ में लोगों ने इतने मिनरल्स निकाल दिए कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है पानी ढूंढने, मिनरल्स ढूंढने। तो ठीक है, इससे काफ़ी कुछ बदल भी सकता है, नई चीज़ों का पता तो चलेगा ही साथ के साथ। और कल हम बैठे थे हॉस्टल में, 6 बजे के आसपास कुछ हुआ है लैंड, सॉफ्ट लैंड। तो हाँ, तब हम देख रहे थे इसकी लैंडिंग। बढ़िया प्राउड मूवमेंट था, काफ़ी लोग खुश हुए, स्टेटस लगे साथ के साथ ही। अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए ऐसे एक्सपेरिमेंट। इंडिया में क्या है ना कि ये अब जैसे इन्होंने इतना बड़ा वो किया है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया है, अभी पीछे पीछे न्यूज़ आई थी कि इनकी सैलरीज भी पेंडिंग है इसरो वालों की। तो सिर्फ कैमरे पे ही नहीं करना चाहिए इनको, आगे वैसे भी करना चाहिए इनको। इतना ही। एक वही है कि हम लोगों ने बहुत ही कम अमाउंट में ये जो लैंडिंग की है, ये बहुत सफल लैंडिंग की, और अमाउंट बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि एक फिल्म जो बनी थी इस पे उससे भी कम था। तो आपको क्या लगता है कि अगर एज एन इंडियन हम इतने कम अमाउंट में इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इंडियन हैं। हैं? तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडियन हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और आपसे आखिरी है कि आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान लैंडिंग करने वाला था, चंद्रयान 3, तो उससे पहले देश भर में दरगाह, गुरुद्वारे, मंदिर, हर जगह लोग प्रेयर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आराधना हो रही थी। लेकिन ये एकजुटता हमें बहुत चीज़ों में नहीं दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत की ये जो खासियत है ये देश को आगे बढ़ाने में और जगह भी काम आती है? भारत इसीलिए तो मशहूर है अपनी खूबसूरती को लेकर, अपने कल्चर को लेकर। पर अब तो बहुत कुछ ही गड़बड़ चल रही है सोसाइटी में, उसके बारे में तो क्या बोलूँ, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर हाँ, ब्रॉड एंगल से देखो तो ज़रूरी भी है, और इतना घुसना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। मेन फोकस अपने गोल पे रखो, अचीव करो और साइड हो जाओ। मेन फोकस ही तो था हमारा। तो वो हो गया ना अचीव। अब अगला टारगेट पकड़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा तो होगा, चंद्रयान के साथ भी यही हुआ था, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार तो हमने कामयाबी हासिल की ही थी। तो आपको कैसा फील हुआ उस वक्त जब चंद्रयान 3 चांद पर? एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें सिर्फ उस पर थी और लाइक रियली वो सक्सीड किया इंडिया ने, है ना। मतलब एक साइड अब जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई दूसरी मून की, अब हम वो देखेंगे। तो ये एक बहुत ही एज एन इंडियन बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि मतलब और किसी ने नहीं, सिर्फ हमने किया पहले। तो और एक और सवाल आपसे कि विकासशील देश हैं हम लोग, विकसित देश क्या जल्द ही बन पाएंगे, उम्मीदें? हाँ, उम्मीद तो है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है उस हिसाब से तो उम्मीद है कि बन जाएंगे कुछ आने वाले सालों में, अगर ऐसे ही चलता रहा विकास तो। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, क्या आपको वो घबराहट, क्योंकि चंद्रयान 1-2 फेल हो गए थे, तो क्या एज एन इंडियन आपके अंदर भी वो डर था उस वक्त? डर तो था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, बहुत ज़्यादा मनी लगती है। हम इंडियंस हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा, इसरो की बहुत मेहनत थी। तो उनकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाती, कुछ अगर गड़बड़ हो जाती, तीसरी बार फिर फेल हो जाते, पता नहीं उनको दोबारा कैसे हिम्मत आती दोबारा उठने की। बट
कहीं ना कहीं होप थी कि हो जाएगा, इतना ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा, एंड यस हो गया। आपको कैसा फील हुआ जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, मतलब क्रॉस फिंगर थी कि हो जाए, खुशी हुई काफ़ी। और इसमें क्या था कि जैसे अब नासा को compete कर रहे हैं, इसरो का है कि अब सारी दुनिया देख रही है कि हम नासा को compete कर सकते हैं, कैसे बजट कम था फिर भी हुआ। और नासा का कैसे compete किया कि हमने एकदम अलग साइड दिखाई कि हाँ मून वहाँ पे एकदम अलग जगह पे लैंडिंग हुई, तो कितना कंपटीशन मिला ना नासा को। तो अब क्या है कि ऐसे अब इंडिया का एक अलग, इसरो का एक अलग लेवल मतलब कि मेंटेन हो गया है, उसने अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिए है कि हाँ कर सकता है इसरो, कुछ भी नासा को compete कर सकता है। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इसरो को जैसे नासा को मिलती है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, मिशंस के साथ धीरे धीरे जब नज़र में आएंगे तो दूसरी कंट्रीज भी अप्रोच करेगी कि अगर आप इतने कम बजट में करके दे रहे हो तो हमारे लिए भी करो। उससे इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होंगे इंडिया के। कल आपने देखा होगा जब भी चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, उससे पहले बच्चों के लिए खासकर ये बनाया गया था कि स्कूल आएँ, आप देखें, लाइव स्ट्रीमिंग होगी और किस तरह से वो लैंड करता है। तो आज शायद बच्चे को पता है कि देश का चंद्रयान 3 वहाँ लॉन्च हो गया, लेकिन हमारे समय में शायद ये चीज़ें नहीं थी। तो आपको लगता है कि एजुकेशन में भी धीरे धीरे हमें ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इन चीज़ों को पहले से समझना शुरू करें, ताकि हम लोग, क्योंकि हमें तो शायद नहीं पता था उस समय पे कि क्या होता है चंद्रयान 3। तो आपको लगता है एजुकेशन उसमें भी थोड़ा ऐसी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए? हाँ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मेरे को पता ही ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं प्राउड मूवमेंट भी नहीं होगा, उनको मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो वहाँ तक ही बात रह जाएगी ना। अब मेरे को पता लगा है, मान लो कोई छोटा बच्चा उसमें अभी से साइंटिस्ट है कि हाँ मैंने करना है, तो वो मोटिवेट हो रहा है ना कि हाँ मैंने करना है। जब प्राउड फील कर रहा है वो आगे बता सकता है कि हाँ हमारे इंडिया ने ऐसे किया है। ऐसे अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इंडिया में हो क्या रहा है, एजुकेशन होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, नहीं तो कितना बुरा होगा कि इंडिया में इतना बड़ी चीज़ हो गई और पता ही नहीं है किसी को। अब घर घर में मालूम है तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी मेहनत सफल हुई है कि सबको पता भी है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब भारत के स्पेस प्रोग्राम का मजाक बनाया जाता था, कुछ कार्टून बनाए जाते थे जिसमें खिल्ली उड़ाई जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और अगर विश्वास का कोई दूसरा नाम होता तो वो इसरो ही होता, क्योंकि इसरो ने गिरकर संभलना सीखा है। भारत वो देश है जिसे सिर्फ किसान का देश कहा जाता था, खेतीबाड़ी का देश कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये गरीब देश है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। लेकिन अब हमने चांद पर उपलब्धि हासिल की है, हमने इतिहास रच दिया है, और उस इतिहास के बाद लोगों में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। हर भारतीय प्राउड फील कर रहा है, और आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपने रिएक्शंस हमारे सामने दिखाए। उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है। ये सच में खुशी का, एक उत्साह का दिन ज़रूर है जब हमने ये ख्याति हासिल की है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही अगली बार एक नए मुद्दे पर हम लोग ज़रूर बात करने आएंगे, और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।